माँ जी, वो राम पराठे किलो कह रहे थे। हाँ तो बना ले, रखा तो है आटा। आलू के बनाने थे। अरे तो आलू भी रखे हैं, जाके देख तो सही। हाँ हाँ, आलू तो रखे हैं, पर मुझे घी ना मिल रहा। घी बता दो कहाँ है। फिर तेल के बना ले, घी ना मिल रहा तो। तुम्हारे बनते होंगे तेल में, हमारे तो घी से बने हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी भाई, तू तो राजघराने से आई है, वहां तो तने तेल देखा भी ना होगा कभी। अरे किसान के घर में तो जो मिल जाए वही बना खा ले। भैया नखरा तो आजकल की बहुओं की नाक पे धरा रहे, हर टाइम लड़ाई झगड़ा। अरे भैया के काम कर रहे हो ये औरतों वाला? कुछ ना यार, थोड़े से गुस्से रख रहे थे इधर को। माँ से मैं कराना नहीं चाहता, और वो शहर की है, तुझे पता ही है गोबर से हाथ लगाने से कितनी बचा है। थोड़े से गुस्से थे, ठा के इधर को रख देते यार, बेकार में पैरों में घुस रहे थे। भैया ये जो 38 बीज बोया इसमें तो बहुत कीड़ा लग रहा, कटाई बुआई बहुत खर्चा आ जाएगा, के बचेगा? सही कह रहा तू, आपका कुछ ना बचने का इस बीज में, आपका हमें बीज बदलना पड़ेगा। अरे भैया बीज बदलने से कुछ ना होगा, हमने जैविक खेती करनी पड़ेगी। ओ भैया तू वहां तक सोच रहा, तू बिल्कुल मत सोचे, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यो काम मेरा मैं कर लूंगा। अरे भैया छुट्टी चल रही है, थोड़ा बहुत तो समय मिले है तुम्हारी गैल रहने का, खेत ख्याल देखने का, तो इस मारा तुम करन दो ना कुछ तो। अरे भाई देख, ठीक है तेरी मर्जी, मगर हाँ मेरे याद आई तेरे रहने से, तेरी भाभी ने तो आज पराठे बना रखे हैं, भाई ना घेर का आ रहा हूँ। अरे बाद में घेर लियो, आओ आओ पराठे खाने। चल भाई। अरे इन दोनों की तो फेर बच गई, खा लो पराठे। मैं तो विनय दौर जा रहा हूँ और वहीं नाश्ता करूंगा, तुम इस उल्ट लो। माँ क्या बात हो गई, कैसे मुंह उतर रहा है? लीला, लीला कहाँ है? लीला, लीला। लीला, बाहर माँ का क्यों मुंह उतर रहा? मेरा तो ना उतर रहा मुँह। कैसी बात कर रही है, तुम्हें समझाना। ना समझे? अपनी माँ का मुंह उतरा हुआ तो तुम्हें दिख गया, मेरा मुंह उतर रहा तुम्हें वो तो ना दिख रहा। अगर अपनी माँ से तुम्हें इतना ही प्यार था तो मुझे क्यों लेके आई इस घर में? अरे माँ अपनी जगह होगा, घर वाली अपनी जगह हो, धीरे बोल। तू ऐसे क्यों कर रहा है? जब भी मैं तुझसे ठीक से बात करना हो, जब भी तू गुस्से में बात करना आ जाता है। गुस्सा छोड़, तू मुझे पराठे ला के दे दे। पराठे बना दिए तुम्हारी माँ ने पराठे मुझे? हर चीज में तो कुंडी मार के रखे है, मिर्च मसाले तेल तमाकू तो उससे मांगो तो नतनक सा देती ना। और आज तो सुबह हद्दी होगी, मैंने की लाओ पराठे सेक दो, घी दे दो, तो घी के नाम का लेकर आल के ला रही तेल। हमारे यहाँ ना खाए किसी ने तेल के पराठे। ठीक है, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना कर ला रहा हूँ। दिमाग खराब करके रखा। माँ मैं अब क्या करूं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन की बात है। ठीक कह रही हो तुम। ले, मैं अपने हाथ से तेरे लिए खिचड़ी बना कर लाऊं। इसमें सोयाबीन भी डाली है, मटर भी डाले हैं, खा ले। इस पुलाव को तो मैं अपनी माँ और भाई को खवाऊं, मुझे ना खाना बिल्कुल भी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम न्यारे नहीं हो जाओगे ना, ना मैं इस घर में कुछ खाऊं ना पीऊं। ऐसे तो तू प्यासी मर जाएगी। मैं अपनी माँ से कभी न्यारा ना होने का, ना अपने भैया से हूँ। और तुझे ना खाना मत खा, जब भूख लगे खा लिए, रसोई में रख रहे हो। भैया मेरी वजह से तो मत कोई लड़ो, मत कोई बरो और मत कोई भूखा रहो। मैं भी देखती हूँ कब तक अपनी माँ की सुनेगा। भाई मैं ही नायन हूँ, मैं ही सब गलत कर रही हूँ यहाँ। अम्मा तू शुरू हो गई, तू तो चुप हो जा। अरे मेरे चुप होने से क्या झगड़ा खत्म हो जाएगा? तू ही बता दे कैसे खत्म होगा।
झगड़ा खत्म होगा न्यारा होने से, न्यारा हो जा। तुझसे न्यारा हो जाऊं? मैं तुझे इतना भारी लगन लगा? कोई औलाद अपनी माँ से न्यारी होती होगी? अरे मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैंने धन लूट लूट के बैंकों में भर रखा। अरे मैं तेरी मौसी हूँ, मौसी, माँ ना हूँ, सौतेली माँ हूँ। मैं तेरा भला क्यों चाहूंगी? माँ इतना तो पता मुझे किस चीज में मेरा भला। अरे भैया तेरा भला किस चीज में ये तो तू जाने, पर मेरा भला तो तेरे से न्यारा होने में, मैं तो इतना जानू। देख लिया अपनी असली माँ का रूप आज। लीला, अपना झगड़ा बाद में शुरू करियो, पहले से नूपूची से चाहिए के। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? करना क्या है, राम से प्यार से बात कर। अब तक उसकी माँ ने उसे मुट्ठी में कर रखा था, अब तेरे पास मौका है। वो अनपढ़ गवार है, उसे अपने दिमाग से चला जैसे तेरी सास चलावती। उस पे अपना दिमाग तो है ना, जैसे तू चलावेगी ऐसे चलेगा। माँ जितना कमा कर रहते पैसे की तो पता ही ना लगा करती, क्योंकि उस जय की पढ़ाई में सारा पैसा लग जा रहा था। अब तो अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे और अपना 4 पैसा जोड़ेंगे भी। अब देखूंगी वो बुढ़िया जय को कैसे अफसर बनाएगी। हमारे पैसे पे फूलक रही थी ना, देखूंगी अब तो हमारा अपना ही करना, अपना खाना। अभी सब ठीक ना हुआ, प्यार से बात करियो उससे और चौकन्ना रहियो अपनी सास से। इतने हल्के में न्यारा ना होया जाता, उसे अकेला मत छोड़ियो। ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, वो खेत पे कुछ जा रहे हैं, मैं उनकी गल खेत पे चली जाऊँ, बाद में बात करूँगी। ठीक है माँ, नमस्ते। सुनो जी, मैं नू कह रही हूँ तुमसे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तू क्या करेगी? खेत पे जाएगा? मेरा अकेली का यहाँ मन ना लगता, तुम्हारी गैर चलूँगी, काम करा लूँगी तुम्हारे साथ। अच्छा जी, तू काम कराएगी? मैडम ये तुम्हारी टाइल पत्थर की दुकान ना है, खेत है। शहरी में धूप में झुलस जाएगी वहाँ। वैसे भी ज्यादा टाइम ना लगने का, थोड़ा सा काम है, कर रहा हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना। ठीक। क्या तुझे खेत में ले जाने को मना कर दिया? हाँ, मैं जब भी तो कह रही माँ तुमसे। कुछ भी हो उसे अकेला मत छोड़िए, पता ना कब माँ का प्यार जाग जा। नू ही तो मैं कह रही थी तुमसे। अब तुम एक बात बताओ, मैंने उनसे कही तो थी मुझे भी खेत पे लेके चलो, उन्होंने मना कर दी। नू कह रही तू क्या करेगी जाके, तो मैं जबरदस्ती करती उनसे। जभी तो नजर रख, तेरी सास कोई नई चाल न चल दे। राम को तो अकल है ना, तुझे तो है। हाँ, यूँ बात तो सही है तो उनका नुकसान ही नहीं आ रहा होने में। बस तू लड़ियो मत ना, जो काम प्यार से हो सके वो लड़के ना होने का। ठीक है माँ, अब मैं खेत पे कुछ जा रही हूँ, तुम सही कह रही हो ना। अब मैं उनसे लड़ती ना हूँ, बहुत प्यार से बात करूँ मैं उनसे अब। चलो ठीक है, अब मैं रखती हूँ। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, फावड़ा लेकर खेत में आ गया। अरे खेत में काम करने को तो मैं ही बहुत हूँ। अरे भाई, तुम्हारे साथ कभी कभार तो मौका मिले और तुम हमारा काम कर रहे हो ना, भाभी ने देख लिया तो महाभारत हो जाएगी, महाभारत। अरे हो जान दे महाभारत, मेरे साथ तो रोज ही महाभारत है। भाई हम जो है घर से न्यारे हुए हैं, खेत से न्यारे ना हुए। खेती तो हमें साथ जिमी करनी है, और उसे भी कौन सा पता चल रहा है यार, कोई आ रही है क्या देखना मैं वो। तू एक काम कर, पढ़ ले, फावड़ा मुझे दे दे। भाई मैं रात को पढ़ लूंगा, बेफिक्र रहे हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? थोड़ी बहुत देर कर लें दोनों तुम्हारे साथ काम। भाई वाह, दिन भर फावड़ा चलाएगा, रात को तू पढ़ेगा, नींद आएगी, पूरा दिन काम करेगा, थक जाएगा तो। अरे भैया एग्जाम अभी 10 दिन बाद हैं, अभी ना है। तो 10 दिन बाद ही पढ़ेगा क्या? अभी से पढ़ ले। चल ठीक है, तू थोड़ी देर बैठ जा, तो आराम कर ले। देख मैं आप खुद का आया, तुझे आदत भी तो ना काम करने की। अरे थोड़ा बहुत करवा दियो मेरे पे भी थोड़ी देर में। हाँ करवा दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अब कैसे पूरी सी फूल के बैठ गई? क्या हो गया? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारे भोलेपन का ये लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। अब बताएगी भी कैसे फायदा उठा लिया, किसने उठा लिया? तुम क्या कर रहे थे खेत में? काम कर रहे थे अपना। और किसका कर रहे थे? अरे अपना कर रहे थे, और किसका करते? मैं वहीं खड़ी थी, सब देखा मैंने। क्या देख लिया तैने? अच्छा, अरे एक बात बता, खेत में तो एक दूसरे काम की जरूरत पड़ी जावे, सहारा लगा दिया मैंने उसे, क्या बात होगी? वो मेरा सहारा लगा देगा। बनो सहारा, करो भला, चाहे
बुरा चाहा मैं फिर? क्या बुरा चाह रहे हैं मेरा हो? अरे इससे भी बुरा क्या चाहेंगे? तुम्हें अनपढ़ जाहिल गवार छोड़ दिया और उस जय को अफसर बना रहे हैं। तुम्हें अब भी समझ में ना आई बात? अगर इतने ही अच्छे होते ना तो तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हें भी कुछ बना देते। ये ना कि तुम्हें अनपढ़ छोड़ देते और उसे अफसर बना रहे हैं। फर्क करा तुम दोनों में। बहुत जहर है तुझमें तो भी। अच्छा, जहर मुझ में या तुम्हारी माँ में? मुझे पता कितना जहर भर रहा है उसके अंदर। ए मैं तो नागन हूँ। अरे इससे पूछ तो सही, मैंने कितने जोर लगाए इसे पढ़ान लिखान की नहीं है? मैंने पाल पोस के नुई बड़ा कर दिया जहर पिया पिया के। अच्छा, तुमने इसे पाल पोस के बड़ा कर दिया या इसने तुम दोनों माँ बेटे को पाल दिया? लीला माँ, मुझे एक बात बता माँ, लाई तो तू ये ऐसा जब मैं झेलूं तो ये झेलने में क्या दिक्कत है? चल ठीक है, तू ही बता जब मैं क्या करूं। अच्छा, तू ही बता दे मैं क्या करूं? मैं बता रही तुम क्या करो। एक काम करो, तुम तीनों साझी हो जाओ। मुझे सब पता है, तुम तीनों एक ही हो। मेरे ही तुमने बेवकूफ बना रखा। अरे मुझे सब पता है, मुझे ही पागल कर दोगे तुम। एमे से बुलाने न गई थी। और जा ले जा, बांध ले से अपने पल्ले से। अच्छा, मैं अपने पल्लू से बांध लूं इसे? जब थारे पल्लू से छूटेगा तभी तो अपने पल्लू से बांधूंगी इसे। तो ले, खोल ले, ले। माँ, तू क्या चाहवे? मैं अपने घर में अपनों से दुश्मनों की ढाल बर्ताव करूं? अच्छा, ये तो थारे अपने होगे और मैं कौन होगी? मुझे तो तुम बाहर से खरीद के लाए हो ना। मैं तो तुम्हारी कुछ लगती होंगी। एक काम करो, अपनों से रिश्ता मत तोड़ो, मेरे से तोड़ दो। मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़ के। समझ में आई तुम्हारे? देख देख कैसी लपर लपर जबान चल रही है इसकी। अच्छा, लपर लपर जबान चल रही मेरी। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। रहो माँ बेटे खुश तुम। लीला, अंदर को चली जा। अगर आज्ञा बढ़ी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने का। अच्छा, तो तुम मुझे अब जबरदस्ती रोकोगे? ठीक है, तो रखो अपने इस कैद खाने में मुझे अब तुम। मैं किसी को कैद खाने में ना रख रहा। हे मालिक, तू मुझे यहाँ से आजाद कर दे। हाँ संतरेश, हाँ मैंने कह दी लीला से कि अब की बार जो कुछ भी कहवे तो यहाँ को आ जाइयो, दुखी होने की जरूरत ना। हाँ जी, मेरी छोरी ना बहुत टेंशन में ना रहने दूँ गंवारों में मैं उसे। हाँ ठीक है, ठीक। भाई यहाँ के कहाँ पड़ गया तू? तू ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ भाई। अरे अब भाभी बड़बड़ा रही, कुछ कर ना ले। मैं तू एक बार तू चला जा, माँ को तो मैं समझा लूंगा। ये तो चलती रहे। मैं यार क्या समझाऊं भाई, कोई सा भी समझने को तैयार ना है। अरे अब औरत ऐसी हो गए हैं भैया, और समझानी तो पड़े हैं। तू भाभी ने समझा कैसी? माँ से मैं बात करूंगा। माँ का तने पता ही है। ठीक है। लीला, लीला, अरे कहाँ गई? माँ, लीला न मिली, कहाँ गई? तो मुझे क्या पता, ढूंढ ले यही होगी। अरे घर में ना है। लीला, नमस्ते पापा जी। लीला घर छोड़ के चली गई। मैंने फोन मिलाया, स्विच ऑफ आ रहा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने तरुण को भेज दिया उसे लेने के लिए। वो यहीं आ रही है। मैं समझाऊंगा उसे। लीला की माँ की दखलंदाजी ने तुम्हारा हंसता खेलता घर दुखों से भर दिया।
बेटा एक बात कहूँ, जी। अपनी माँ का ख्याल रखना। वो वही है जिसने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट लिया। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम और मेरा दोस्त रमेश दोनों अकेले पड़ गए थे। तुम्हारी मौसी ने रमेश से शादी करने का फैसला लिया। उस देवी का त्याग मैंने देखा है। मैंने सोचा था मेरी बेटी ऐसे महान घर में जाकर सुधर जाएगी, पर मैं गलत था। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, और उस देवी का ख्याल रखना, उसने तो पहले ही बहुत दुख देखे हैं। ठीक है जी। वो तो गई भाई। माँ, लीला चली गई। मुझे इस बात का दुख ना है कि वो चली गई, दुख तो इस बात का है कि तेरा दिल दुखा के गई है। जय, इससे कहीं ऐसे चला जावे। भाई बाप भी कुछ करना ले वे। अब वो कुछ ना करने की, जो करना मुझे करना। हमें चली थी अलग करने के लिए, अब मैंने सोच ली वो और उसकी माँ हमें अलग ना कर सकती। जितनी उसे अपनी माँ प्यारी उतनी मुझे भी तो प्यारी है। अरे उसकी माँ सगी है, पर तेरी तो मैं सौतेली माँ हूँ। जा, निकल जाए ऐसे। मैं ऐसा मत कह, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं यहीं रहूंगा। जैसे कह दे चला जाएगा इससे। माँ ऐसा मत कह, मैं न जाने का कहीं भी। तू जा रहा ना जा रहा ऐसे? अब मैं कहाँ जाऊँ माँ? वही जा जहाँ तेरी घरवाली है, लीला के पास जा। और ना तो दुनिया मुझे ही कहेगी कि लालच में सौतेले बेटे का घर उजड़वा दिया। माँ घर तो उजड़ गया, मगर तेरी वजह से घर न उजड़ा, लीला की वजह से उजड़ा। जय कह दे इससे, मेरी जो गांव में थोड़ी बहुत इज्जत है ना, उसे बनी रहने दे। ना खानी ऐसी कमाई जो जहर बन जा। चला जा। भाई तू चला जा, माँ की वैसी तबीयत सी खराब हो रही है, देख ले भाई। तू रात कर रहा है। चला जा माँ, मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दे। भाई तू चला जा, तेरी वजह से माँ की तबीयत खराब हो रही है। माँ, मैं देख लूंगा माँ को, तू जा। माँ, माँ मैं नहीं जा रहा कहीं भी। अरे भैया चलो जा, कि मेरी जान ही लेके जावेगा। भाई तू चला जा, भाभी को देख ले, मैं माँ को देख लूंगा। माँ का ध्यान रखिए। माँ मैं जा रहा हूँ, तू ठीक हो जा। माँ तेरी तबीयत सी बिगड़ रही है, मैं डॉक्टर ने बुला लाऊं? अरे भैया डॉक्टर को मत बुलावे, मैं ठीक हूँ। जब तू ठीक है तो भैया गैल क्यों ऐसा कर रही? अरे लाला, माँ गैल के जिंदगी कटे है, जिंदगी तो बहु गैल ही कटेगी ना। और मैं जानू यो मुझे इतना प्यार करे, जब लो मैं इसे भगाऊंगी ना यो मुझे छोड़ के कतई नहीं जावे। इसके जाने में ही भलाई है, इसका घर बसा रहेगा। बेटे, तुम्हारी ये परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें पत्नी धर्म भी निभाना है और पुत्र धर्म भी निभाना है। जी बेटे, तुम्हें दोनों रिश्ते बचाने हैं। अरे सही करा, जो गांव छोड़ आया है। क्या रखा गांव में और क्या रखा खेती में? कल की ले लो, कल एक चौधरी साहब दुकान पाए गए, मुझसे बोले सेठ जी इस मार्बल के सही से पैसे लगा लो। मगर ठीक है, मगर चौधरी साहब एक बात बताओ, तुम जो एक दाने के 100 दाने का रहो, तुम्हें क्या बचा है? तो क्या बोल रहा कि साहब लागत उगत काट के कुछ ना बचता, जो तुम कह रहे हो चौधरी साहब यही बचा है। अब बताओ क्या रखा खेती में? सही बात। अरे जीजा क्या हाल बना रखा तुमने? जाओ नहा लो जाएगा बाथरूम में, सब सामान रखा, शैम्पू, कंडीशनर, जेल, सेंट वेंट सब रखा, जाओ तैयार हो जाओ। ना जी, मुझे तो बस साबुन ही दे दियो, मैं तो साबुन से नहा लूँ। मुझे पता ही नहीं क्या क्या नाम बता रहे हो, कहाँ लगाऊंगा। बताओ जीजा, तुम भी कुछ ज़्यादा ही शुद्ध रह गए। और वैसे भी बाथरूम में नहाने का काम भी पढ़े लिखे का आदमी का ही हो गया। अरे जीजा जी, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ को आओ। अरे उठ का आओ यार, बड़े मजे के आदमी वहाँ बैठे हो। अपना ऑफिस है, अपना काम है, वहाँ बैठे हो। तुम ग्राहक थोड़ी हो, मालिक हो। यहाँ बैठो। और बताओ क्या खाओगे पियोगे? बस रोटी खा ली थी घर। अच्छा एक मेरी बात सुनो, यो अपना काम है, अपना ऑफिस है। नो तो सही है, मुझे काम बता दो, मुझे करना क्या? काम ही तो बता रहा हूँ जीजा, तुम्हें बस कुछ ना करना, जो भी सामान जाएगा तुम्हें तो बस उसका बिल काट कर देना। बिल काट कर? मुझसे पढ़ना लिखना ना आता। अरे तो एक काम करियो, जो सामान उठेगा उसका हिसाब लगा लियो, कितना सामान जा रहा है, कितनी गाड़ियाँ चलेंगी, कितनी रह रही हैं, उसका पर्चा तो बना लोगे।
ना मैं मेहनत का काम कर सकूं, मुझसे हिसाब हिसाब आता ही ना। अरे यार वो जीजा, तो मैं यार गार्ड की नौकरी पे थोड़ी बैठाऊंगा, तुम भी मजे कर रहे हो। चलो वो सब छोड़ दो। अच्छा कुछ खाओगे पियोगे, कुछ मंगा लो ना मैं नहीं कभी कुछ शौक कराई ना। अरे यार वो जीजा, अच्छे खासे आदमी हो, ये जीजा तो आदमी की शोभा हो। मैं मर्द आदमी तो रखे शौक रखा करो ना ना। जीजा तुम भी कभी सुध ही रहे। अच्छा एक काम कर लूँ मैं, मुझे ना वैसे ही अजीब सा लग रहा, मैं वहाँ बैठ जाऊँ, कुछ छोटे मोटे मेहनत कर लूँ, बिना मेहनत के मेरा टाइम ना कटता। कुछ मतलब जो लोंडे काम कर रहे हैं इनके साथ थोड़ा सा सीख लूँगा, बता देंगे कुछ है। चलो देख लो जो तुम्हारा मन करे। आ रहे हूँ, चलो बैठो। ठीक। माँ कैसे हो रही है? दवाई खा ली था ना? राम का पता करा कैसा है वो? अरे जब हाँ हाँ तो तू उसके पीछे पड़ी रह गई, और अब वो चले गया तो उसे याद कर करके बीमार होती जा रही है रोज। अरे भैया वो बहुत शुद्धा है, उसने बाहर की दुनिया ना देखी। मैंने खूब कोशिश करी कि वो पढ़ ले, पर मास्टर से नू कहता था कि जो मैं पढ़ लिया ना तो मेरी माँ मुझे बाहर भेज देगी, और मैं अपनी माँ को छोड़ के ना जाना चाहता। चल ठीक ही होगा वो, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? बेटा लीला, तू राम को समझा, गांव की जमीन बेच के शहर में घर ले ले, कारोबार तो उस पर होवे ना। अब ऐसे शुद्ध आदमी के लिए कारोबार ही कहाँ, किराया ही बतेरा हो जाएगा। रोजगार चल तो रहा है, दुकान पे तो रह है वो, जमीन ठेके पे तो दी जा सका है। अरे मत बिकवावे जमीन। तुम चुप रहो, तुम्हें तो शर्म ना आती। मेरी लाडो के भाग फोड़ दिए उस अनपढ़ गंवार के ब्याह के। मैंने तो इसकी जिंदगी बनाई है, खानदानी घर में इसकी शादी की है। मत उजाड़ है, बसा रहने दे इसका घर, इसे उल्टी सीधी शिक्षा मत दे। माँ सही तो कह रही है पिताजी, अगर जमीन रहेगी तो वो ठेके लेने गांव में जाते रह करेंगे और वहीं उनकी माँ सारे पैसे हड़प लेगी उनके। इससे अच्छा तो तुम उनकी जमीन बिकवा दो और शहर में हमें घर दिलवा दो। सही कह रही पापा यो, अगर जमीन बिक जाएगी थोड़े बहुत पैसे अगर बचेंगे वो कारोबार में लगा लेंगे। अरे 4 पैसे कारोबार में लगाएंगे, इन्हें भी तो मिलेंगे। तू चुप रह, दुकान पर चला जा, राम अकेला है, और उससे जमीन के बारे में कोई चर्चा मत करना, मैं अपने आप बात कर लूंगा। ठीक है। ओ मालिक, मैं क्या कर रहा है? मैं किस आदमी ने फीता पकड़वा रहा? अरे यार तू सभी हद के बारे समझा दिया। बस जिस आदमी ने आज तक हाथ में पेंसिल ना पकड़ी तेने फीता पकड़वा दिया। बस गलत कट गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? चल लेगा चल इसे। जीजा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने सुनी है घर जिगर चल रहा था, तुम शहर में मकान ले रहे हो 3 मंजिला। मेरा तो कोई ऐसा विचार ना भाई। मैंने तो सुनी है, और नुकसान भी कुछ ना जीजा, फायदा ही है। गाँव में क्या रखा है? अरे शहर में आओ मौज लो। मुझसे तो लीला ने भी कोई जिक्र ना करा। अरे हमसे तो करा जिगर, हमें तो पता है। जीजा शहर में आ जाओ, मौज लोगे, कोई दिक्कत ना। गांव में क्या रखा? वहाँ गोबरों में पड़े रहो। गांव में आओ, चलो चलिए, जब पीते उठा लेगा जब। आओ जी जाओ। पापा जी, तरुण कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था वो मुंह फट? यही कि जमीन उमीन बेच कर मकान ले लो। बेटा मैं नहीं चाहता तेरी ज़मीन बिके, मगर लीला की माँ चाहती हैं कि गांव की ज़मीन बेचकर शहर में मकान ले ले। बेटा मैंने कुछ सोच रखा है, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पिताजी के जाने के बाद आप ही ने तो हमारे घर को संभाला है। माँ कहती है जब भी पिताजी परेशानी में होते थे आप ही से सलाह लेते थे, आप ही उनको सही रास्ता दिखाते थे। मुझे भी आप ही रास्ता दिखा रहे हो, जो भी आप करोगे मुझे मंजूर है। राम क्या सोच रहे हो? अभी तक सोई नहीं? बस नींद नहीं आ रही, गांव की ज़मीन के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी पिताजी से बात हुई? क्या बोले वो? यही कि इसमें हम दोनों की भलाई है। तो बात करो ना गांव में। कर लूँगा, अब तुम सो जाओ। तुम भी सो जाओ। जब मुझे ख्याल आते हैं मेरी नींद चली जाती है। लौटोगे तो नींद आ जाएगी। चलो ठीक है, तुम अब सो जाओ।
जय, हाँ भाई। माँ ठीक है? अरे भाई खुश, तू बहुत खुश है। अब तो तू शहर में मकान ले रहा, अब तो हमारा भी मकान शहर में हो जाएगा। माँ ने क्या कहा? उन्होंने कह दिया कि ओमपाल अंकल जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उनके होते हुए हमें क्या चिंता करने की जरूरत है? फिर उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिए। राम, तुम खुश तो हो ना? बहुत ज्यादा। खुशी की बात तो है ही। तुम्हारा अपना घर होगा, दुकान होगी और तुम दोनों खुश रहोगे। तुम्हारी खुशियों के बीच कोई तीसरा नहीं आने का। आओ जी, देखो साहब यही है टैल। अरे इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। इसके बारे में ये लग जाएगी बाथरूम में हमारे, वाटरप्रूफ है। अरे बाथरूम में लगेंगी, कहीं लगाओ इसे तो छत पे लगाओ, नीचे लगाओ। हमें स्विमिंग पूल बनाया एक। पानी वानी तो ना आ जाए इधर को। इधर पानी में, पानी का तो पानी में लगे जी। ये तो रेट कौन से का बताओ? इसका बताओ। इसका तुम पसंद कर लो, रेट तरुण बता देगा। तो तरुण को बुलाओ, जब सब तरुण को ही करना। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं रेट बताओ जी, तुम पसंद कर लो, रेट तो लगा देगा, बहुत बढ़िया रेट लगाएगा। अबे भैया क्या है? ये कैसा आदमी रख रखा है, ना रेट का पता, ना वाटरप्रूफ का पता, ना साइज का पता। अरे कोई बात नहीं, नया आया काम पे। चलो चलो। तो तौलिया किस बेवकूफ ने गिल्ली कर दी मेरी? अरे भाई, वो तेरे जीजा नहाए थे। तो नहाए तो तौलिया तो दूसरी भी दे सके, यही मिली थी। अरे देवे तो जब ना, जब कोई मांगे बस चले जाए ऐसे मुंह उठा के नहाने। उसको ये भी नहीं पता है कि किसी का कपड़ा छूना चाहिए कि नहीं। इन्फेक्शन से भी डर नहीं लगता। ये तो जाहिल है, गवार है ये। और सुनो राम, मेरी ना फ्रेंड आ रही है और वो ना बहुत पढ़ी लिखी है, सीमा चौधरी। और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे जाहिल से उसका सामना हो। ठीक है जी, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, बाहर नहीं, तुम ऊपर चले जाओ और जब वो चली जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अब जाओ। और सुना सीमा, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। ये बता, लीला का क्या सोचा? लीला का क्या सोचा? उसे एक मकान लेके दे रही हूँ, 1,30,00,000 का। और फिर कोई अच्छा सा लड़का देख कर उसका रिश्ता कर दूंगी। और उस राम से तो मैं तलाक ही करवा दूंगी उसका। अच्छा। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं रखूंगी। मेरी बेटी की ना ज़िंदगी खराब हो गई है। तेरी नज़र में कोई हो तो तू बता दे। अरे मेरा भाई है ना नितिन। नितिन भी ठीक रहेगा। पहले तो उसका तलाक तो करा। हाँ, बस कल ही करवाऊंगी। बातचीत करूंगी, कागज बनवाऊंगी, इतना तू तैयारी कर। और प्रॉपर्टी तो लीला के नाम रहेगी ना? और मेरी बेटी के नाम रहेगी, उस अनपढ़ के नाम करूंगी मैं। खाना खा लो, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ हाँ, दे दे इसको भी खाना, यही रह रहा है, सबने खा लिया। सबने खा लिया? पूरा दिन दुकान पे मेहनत करूं, कंधे पे पेटी ढोऊं, मुझे इतना भी हक ना कि तुम्हारे साथ बैठ कर रोटी खा सकूं। मैं अछूत हूं, कौन हूं मैं? तुम्हारे साथ क्यों नहीं खा सकता मैं खाना? मैं वहां बैठा भूखा प्यासा तड़प रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि वो चली जाएंगी तो मैं नीचे कहूंगा, बार बार आ रहा हूं, ऊपर को जा रहा हूं। तुम्हें मेरी जरा भी चिंता ना? अब खाना भी तुझसे पूछ के खाएंगे हम? हमारी बराबरी करेगा तू? ये घर हमारा है। माफ करना, मैं भूल गया था, ये घर तुम्हारा। कहाँ जा रहे हो? अब रोटी खा लो। मुझे नहीं खानी इस घर की रोटी, तुम ही खाओ। राम,
तुम यहीं रहोगे? नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन कहाँ? अपने गांव। चलेगी मेरे साथ? नहीं। मुझे मालूम था तू नहीं जाने की। मैं तो सिर्फ तुझसे वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा राम, मेरी बात तो सुनो। राम सुनो तो। अरे कौन? राम भैया आप? बैठ। आप कैसे हैं? मैं आ गया वहां से, मैं सब कुछ छोड़ आया। भाई तुम इस हालत में घर क्यों नहीं आए? मेरी हिम्मत ना हुई माँ के सामने आने की। एक काम करेगा, मैं जितना भी काम है ना बाग में सारा कर दे करूंगा अपने हाथ से। बस तुम मुझे माँ के हाथ की रोटी ला दे करिए। भैया घर चल, माँ बहुत याद कर रही है तुम्हें। चला जाना, ला दे रोटी माँ के हाथ की। तू कैसी बात कर रहा? तू चलना घर। बड़े भाई की बात नहीं मानने का, चला जा। अच्छा पड़ गया चैन, भगा दिया? अरे माँ क्या जरूरत होती है भला बुरा कहने की। अच्छा कहा था जी जाऊँगा, 2 नौकरों काम कर रहा था और उनके चक्कर में मैंने 2 नौकरों को छुट्टी दे दी। ये तो एक न एक दिन होना ही था। कब तक पड़ा रहता है यहाँ? मेरी बेटी की ज़िंदगी नरक कर रखी थी। और मैंने सीमा से बात करी है। जब उसको पता लगा ना कि मैं अपनी बेटी को 1 करोड़ 30 लाख का घर खरीद के दे रही हूँ, तो अपने भाई के रिश्ते के लिए तैयार हो गई। माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा भला माँ अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा के? माँ, राम मेरा पति है और ऐसा सोचना भी मत तुम। बेटी मैं तेरी माँ हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। मैं तेरी दुश्मन ना हूँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू राम को भूल जा। देख रही है लीला अपनी माँ की भलाई? चल लीला अपने राम के पास। ये कहीं नहीं जाएगी। और मैंने ना सीमा से बात कर ली, और वैसे भी उस राम के पास है ही क्या, ना घर ना बार। देख ले लीला, अपनी माँ के अंदर का जहर ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। मैंने जयवीर सिंह से मिलकर प्लानिंग की थी, कोई जमीन नहीं बिकी। अरे मान जा, डैन भी नौकर छोड़ देती है, तू अपनी बेटी की खुशियां निकलने पे तुली है। फिर भी मैं इसे नहीं जाने दूंगी उस अनपढ़ गंवार के पास। माँ मुझे जाने दो। पिताजी चलो आप। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, जैसे आई थी वैसी जाएगी। करुण बेटा गांव के बाहर तक छोड़ के आओ। मत जावे, तुमने ना मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मैं ना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जा चले जा अंदर को, मैं तेरे मुंह नहीं चाह रहा। राम, मेरे बच्चे माँ खुश रहे। इतनी नाराजगी अपनी माँ से? यहाँ भूखा पैसा पड़ा खेतों में, घर ना आ सके था तू? है इतना भी भरोसा ना अपनी माँ पे? ऐसी बात ना माँ, मेरी हिम्मत ना पड़ लेती माँ। इतना ही समझ पाया। माँ ना हूं ना तेरी, मौसी हूं मैं इस बार। ऐसा मत कर माँ। चल बेटा घर चल, चल मेरे लाल। राम उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए, उठ के खा लो। राम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? राम मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ। माँ माँ माँ, यू क्यों आई है? माँ माँ, यू क्यों आई है घर में? तुझे पता ना बहुत खराब है यू, इसने सब कुछ बिकवा दिया, जमीन बिकवा दी। अच्छा इस मकान पर नजर होगी, यू जरूर अपना मकान बेच के अपनी माँ को देगी। माँ अरे भैया कुछ ना बिका, सब ठीक है। मेरी बात होगी इसके पापा से। अरे बावला मत ना होवे, अपना घर चलाए करें। ठीक है बहू घर आ गई, तू भी है यहाँ, अपना घर चलाओ।
क्यों परेशान हो रहा है? ना माँ, तुझे पता ना बहुत बुरे हैं ये, बहुत सातिर है। इन्होंने देख हमारा घर बर्बाद कर दिया। माँ राम, चली जा। होश में आ। अरे सब ठीक है, आ गई ना वो घर, क्यों परेशान हो रहा है? भैया अपना घर चलाए करें, और सवेरे का बुल्ला अगर सांझ को घर आ जाए ना तो उसे भूलना ना कहते। अरे शांत हो जा, कुछ ना भी का माँ ने बता तो दी, खुश हो जा। आप भी हाँ ना। सही बात है। माँ ने तो मुझे माफ कर दिया, अब आप भी मुझे माफ कर दो। अरे कर दे माफ, आज मौका मिल रहा है माफ करने का, ना तो तू ही माफी मांगता रहे। लीला मुझे माफ कर दे, लीला मुझे माफ कर दे। मैं तो हम दोनों को माफ कर पहले। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। हम मत लड़िए, और पराठे जिस चीज के भी बना लियो, लड़ाई मत लड़िए। हाँ, सही बात है।